हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है एंटनिम्स यानी अपोजिट वर्ड्स किस प्रकार से आप बनाते हैं। देखिए, आपने बहुत सारे अपोजिट वर्ड्स लिखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे और बोले होंगे, लेकिन क्या आपको पता है इनको बनाने का एक रूल भी है, यानी एक नियम है। और यदि आप वो नियम जानते हैं तो फिर आप एंटनिम्स बनाने में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करते। और यदि आप नहीं जानते हैं तो फिर आपको समस्या हो सकती है। तो वो नियम कौन सा है, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम देखते हैं कि वो नियम कौन सा है। तो हमारा नियम यह है कि वर्ड जिस पार्ट ऑफ स्पीच का है, यानी जो वर्ड, जो शब्द हम ले रहे हैं वो जिस पार्ट ऑफ स्पीच का है, तो एंटनिम्स या अपोजिट वर्ड भी उसी पार्ट ऑफ स्पीच का होगा। इस बात को आप क्लियर कर लीजिए कि जिस हमारा जो वर्ड है वो जिस पार्ट ऑफ स्पीच का है, उसका एंटनिम्स यानी अपोजिट वर्ड उसी पार्ट ऑफ स्पीच में होगा। बस यही एक रूल्स है। अब आपको ये भी पता होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की ये लिस्ट है हमारे पास, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, वर्ब, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच है। तो किस प्रकार से हम देखेंगे, चलिए आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक लिस्ट दी हुई है। हमने एक वर्ड लिया ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। यानी ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसका जो एंटनिम्स होगा यानी अपोजिट वर्ड होगा वो भी एडजेक्टिव ही होगा। तो ब्यूटीफुल का अपोजिट होगा अगली। इस बात को समझना है, इसलिए ये वीडियो बनाया गया है कि यदि आपका वर्ड जिस पार्ट ऑफ स्पीच का है तो एंटनिम्स यानी अपोजिट वर्ड भी उसी पार्ट ऑफ स्पीच का होगा। तो ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है और अगली भी एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा वर्ड लीजिए ब्यूटी। ब्यूटी क्या है, नाउन। अब इसका जो एंटनिम्स होगा वो भी नाउन ही होगा। तो यहाँ अगलीनेस आप बनाओगे तो देखिए ब्यूटी का हुआ अगलीनेस और ब्यूटीफुल का हुआ अगली। आप गलती से यदि ब्यूटी का अगली बना देते हो तो फिर ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्यूटी तो नाउन है जबकि अगली क्या है, एडजेक्टिव है। यही आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट ले, जैसे नेवर। नेवर क्या है, एडवर्ब है। तो इसका एंटनिम्स भी एडवर्ब होगा यानी ऑलवेज। ऑल ये प्रोनाउन है तो इसका एंटनिम्स भी क्या होगा, प्रोनाउन ही, तो नन हो गया। इन ये प्रीपोजिशन है तो इसका एंटनिम्स भी प्रीपोजिशन ही होगा यानी आउट। और फिनिश ये वर्ब है तो इसका एंटनिम्स भी वर्ब ही होगा यानी स्टार्ट। तो ये बात आपको समझ में आ गई। यदि हमारा वर्ड नाउन है तो उसका अपोजिट वर्ड भी नाउन ही होगा। यदि एडजेक्टिव है तो उसका अपोजिट वर्ड भी एडजेक्टिव ही होगा। प्रोनाउन है तो उसका अपोजिट वर्ड भी प्रोनाउन ही होगा। कुछ और एग्जाम्पल लें। जैसे आपने लिखा प्रेजेंट, PRESENT। प्रेजेंट क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो इसका अपोजिट जो वर्ब होगा वो होगा एब्सेंट, ABSENT। लेकिन यदि हमें दे दिया जाए प्रेजेंस, तो ये देखिए नाउन है। प्रेजेंस जो वर्ड है ये क्या है, नाउन है। तो फिर इसका अपोजिट वर्ब भी एब्सेंस होगा, ये ध्यान रखना है। कहीं आप प्रेजेंस का एब्सेंट ना कर दे या प्रेजेंट का एब्सेंस ना कर दे तो ये गलत हो जाएगा। तो यही उद्देश्य था समझाने का। अब नीचे देखिए कुछ एग्जाम्पल, जैसे वर्ब है गो। तो इसका पॉजिटिव वर्ब भी होगा गो का, कम। और ये है वेंट, तो ये वर्ब है तो इसका अपोजिट भी क्या होगा, केम। और ये गोइंग है तो इसका अपोजिट होगा कमिंग। अब इसको समझिए आप पैटर्न को। यदि वर्ब भी हमारी यदि वर्ब हमारी बेस फॉर्म है तो उसका अपोजिट भी बेस फॉर्म ही होगा। वर्ब हमारी यदि सेकंड या थर्ड फॉर्म है तो उसका अपोजिट भी उसी फॉर्म में होगा जिस फॉर्म में हमारा वर्ड है। जैसे यहाँ सेकंड फॉर्म में था वेंट वर्ब, तो यहाँ पे जो है इसका अपोजिट भी केम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आईएनजी फॉर्म में होगा गोइंग है तो इसका अपोजिट भी कमिंग होगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। जिस पार्ट ऑफ स्पीच में आपका वर्ड है अपोजिट आपका उसी में होगा। और वर्ब भी
आपकी जिस फॉर्म में है उसका अपोजिट भी उसी फॉर्म में होगा। तो एक छोटा सा वीडियो था, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यही मेरा उद्देश्य था कि आप कहीं गलती ना करें। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।